नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के आज के हमारे मेहमान हैं राम भक्त बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, आपका ढेर सारा स्वागत है। और एक बार फिर हम एक पावन भूमि पर बैठे हुए पितृ पर्वत पर और चर्चा भी करेंगे हम राम जन्मभूमि आंदोलन की सिलसिलेवार, किस तरह से आंदोलन से आप जुड़े, प्रारंभिक दौर से अनुकरणीय योगदान आपका देखा जाता है। हमने खुद ने देखा है कि आपने जितनी मेहनत की, अपनी पूरी आपकी जो ऊर्जा थी वो राम जी के मंदिर को बनाने में, उसके लिए चले आंदोलन में लगा दी। और आज जब वो क्षण आ गया है, जब राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आधारशिला रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके और हमारे लिए, पूरी भारत भूमि के लिए ये क्षण अभूतपूर्व क्षण कहलाएगा। क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत आह्लादित करने वाली बात है, बहुत आनंद देने वाली बात है, क्योंकि 492 ईयर्स पहले बाबर यहाँ आए थे और उन्होंने हमारी आस्था के केंद्र पर एक क्रैश करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि जब आस्था के केंद्र को मारने की कोशिश की जाती तो समाज का मनोबल गिरता है। तो मनोबल गिराने के लिए उन्होंने राम मंदिर को केंद्र बनाकर, क्योंकि राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की पहचान है, राम लोगों के दिल में बसे हुए हैं। और इसलिए जब उस आस्था को चोट पहुंचाते तो उससे मनोबल गिरता। तो समाज का मनोबल गिराने के लिए बाबर ने ये हथकंडा अपनाया था। और जिस तरीके से वहाँ पर राम मंदिर को बचाने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सबसे पहले मेहताब सिंह जी जो बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे थे अपनी सेना के साथ, जब उनको पता लगा कि यहाँ पर मुग़लों ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया है, तो अपने 1,10,000 सैनिकों के साथ आए। पर मुग़लों की सेनाएं उस समय 15 लाख थी। उन लोगों ने घेर के 1,10,000 लोगों को ख़त्म कर दिया। पूरी राम जन्मभूमि, इतिहास इस बात का साक्षी है कि रक्त से सनी हो गई थी। और उस वक्त राम मंदिर राम जन्मभूमि पर बना था, उसको तोप से उड़ाकर वहाँ पर एक मस्जिद बनाने की कोशिश की, एक ढांचा बनाने की कोशिश की। और जैसा इतिहासकारों ने लिखा है कि उसमें जो पानी की जगह उन राम भक्तों का खून उसकी बुनियाद में है। उसके बाद फिर सूर्यवंशी राजपूतों ने 10,000 लोगों के अपने प्राणों की आहुति दी। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की फौज भी आई। मतलब एक लंबी श्रृंखला है। तब से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो हम सब उन हुतात्माओं को भी प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही भारत का गौरव बढ़ाने वाला कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसके लिए मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि ऐतिहासिक क्षण हमें उपलब्ध कराया। बिल्कुल सही कहा आपने कि अनुकरणीय एक विलक्षण पल जो है हमारे सामने है। लेकिन हम आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि पिछले 3 दशक लगातार 30 वर्षों से भी आप इस आंदोलन से जुड़े रहे। किस तरह की अनुकरणीय पहल आपके द्वारा की गई? क्योंकि हमने बचपन से आपको देखा है कि आपने जिस तरह से श्री रामचंद्र जी की मशाल बिल्कुल ज्वलंत तरीके से जला के रखी हुई, हर व्यक्ति में राम भक्ति कूट कूट कर भर दी, जय जय श्री राम के नारे लगाकर, और एक बड़ा आंदोलन आज सफलता की ओर जा रहा है। 30 साल के पूरे घटनाक्रम को आपके द्वारा जो संपन्न करा गया है उसको हम सिलसिलेवार सुनना चाहते हैं आज। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये आंदोलन स्थानीय साधु संतों ने मिलकर किया, फिर विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को हाथ में लिया, फिर उसके बाद संघ परिवार ने उसको समर्थन दिया, फिर आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। तो ये आंदोलन फिर जन आंदोलन बन गया, ये हिंदुस्तान की जनता का आंदोलन बन गया। और इसका हमने राजनीतिक परिदृश्य भी देखा कि इस देश की राजनीति में एक बड़ा भारी परिवर्तन आया। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन जन आंदोलन था। और जन भावना के अनुरूप यदि मंदिर का निर्माण होता है तो जन भावना बहुत आनंदित होती है। इन 30 वर्षों और लगभग 500 वर्षों में जो आंदोलन के लिए लोगों ने प्राणों की आहुति दी, हमारे युग में भी हमारे बड़े पारिवारिक मित्र हैं कोठारी परिवार, उनकी सिर्फ उस परिवार की एक ही बेटी बची है, पूर्णिमा जी। दोनों बेटों ने उसमें प्राणों की आहुति दी थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर अपने अंग भंग हुए, जिनके पुलिस की गोलियों से, मुलायम सिंह ने काफ़ी लोगों को गोलियों से भूना। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त क्षण है कि इसके पीछे एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपने आप को इस राम मंदिर आंदोलन में आहूत किया था। हमारी तो जरा सी एक फूल की पंखड़ी की तरह
हमारा उसमें योगदान था। और पर फिर भी पार्टी की जो गतिविधियां थी उसमें हम सब लोगों ने कार्यकर्ता की हैसियत में उसमें हिस्सा लिया। और इन 30 वर्षों में राम मंदिर आंदोलन को लेकर बहुत सारे, हम लोग भी सतना में गिरफ्तार हो गए थे जब हम जा रहे थे वहाँ, तो कार सेवा के लिए हमें वहीं से रोक दिया था। फिर उस वक्त मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा थी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश की सारी जेलों भर चुकी थी, तो उनके पास पैर रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने हमें घेर के वापस मध्य प्रदेश में धकेल दिया कि हमारे गिरफ्तार लोग हैं, आप उसको रखिए। उस समय वहाँ पर मोहंती कलेक्टर हुआ करते थे, तो फिर मोहंती साहब ने हम लोगों को इंदौर आने की व्यवस्था करवाई सब लोगों की। तो वो क्षण था, एक उत्साह था, एक लोगों का जो एक जुनून था कि राम मंदिर बनना चाहिए, वो हमने अपनी आंखों से देखा। और सिर्फ नौजवान नहीं, 90 साल के बूढ़े और 90 साल की हमारी माताएं सब वहाँ पर सैकड़ों मील पैदल चलने के बाद वहाँ पर पहुँची थी और अपनी जन भावना, अपनी श्रद्धा वहाँ पर प्रकट की थी उन्होंने। मुझे लगता है भारत भूमि का सबसे बड़ा जन आंदोलन जो कि आस्था के लिए, भगवान राम के लिए लोगों ने अपनी आहुति भी दी। और कहने की उस दौर में देखा जाए, जिस तरह से रथ यात्रा जब आडवाणी जी ने निकाली, उस समय आपने जो पूरे मालवा अंचल में जिस तरह की मेहनत की, युवाओं की टोली, आप खुद भी एक युवा नेतृत्व के साथ में उभर रहे थे, लगातार खूब मेहनत करते, उन क्षणों को आज याद करते जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, तो कितने रोमांचित पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम बात करते हैं तो इतिहास के साथ साथ आप सब लोगों के नाम, हमारी पीढ़ी का नाम याददाश्त जुड़ी रहेगी। निश्चित रूप से जुड़ी रहेगी। और मेरा तो राजनीतिक शुरुआत थी, उस समय मैं पार्षद था जब ये आंदोलन चालू हुआ था जब, और हम लोगों ने घर घर में शिला की पूजन की थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त अधिकारी थे, कलेक्टर, एसपी, उन लोगों की भी श्रद्धा थी। उनकी पत्नी ने हमको फ़ोन करके बोला कि हमारे घर शिला लेके आइए, हमारी मर्यादा है, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। तो मतलब अधिकारी भी जो अब रिटायर हो गए, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके घर में गए हम, उन लोगों ने लिफाफा दिया मंदिर निर्माण के लिए, और बहुत बड़ी बात और शिला की पूजा की थी, रामशिला की। तो लोगों की सबकी भावना थी। और मैंने देखा है कि उस वक्त कई मुस्लिम लोगों ने भी कहा कि नहीं, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। और आज भी कई मुस्लिम समाज के लोग बोलते हैं कि राम मंदिर बन रहा, अच्छी बात है, पर कुछ कट्टरपंथी लोग उन्हें दबाते हैं। तो एक कट्टरवाद समाप्त हो और वास्तव में भगवान राम का जन्म इस देश में हुआ, और यहाँ पर उनकी जन्मभूमि पर अगर राम मंदिर बन रहा है तो सब लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले जो कि एक संतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ये है कि जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है, केवल एक संतोषा ही नहीं देखा जाता, उनका कृतित्व भी काफ़ी देखा जाता है। उनके कार्यकाल में, मात्र 6-6.5 साल के कार्यकाल में वो सारे बड़े डिसीजंस हो गए जो वाकई भारत भूमि के जो चाहने वाले जो है, राष्ट्रभक्त जो है, वो कहीं ना कहीं अभिभूत है। देखा जाता है कि राम जन्मभूमि में जब से आधारशिला की तारीख आई है, कार सेवकों की आंखों में एक अलग सी चमक देखी जा रही है। किस तरह लेते हैं, कितना उत्साह देखते हैं लोगों में? देखिए, बहुत स्वाभाविक है क्योंकि इसमें ये आंदोलन बहुत लंबा चला, मतलब लगभग 5 दशक तक आंदोलन चला, जिसमें कई पीढ़ियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हर पीढ़ी में कुछ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, और लोगों ने देखा है कि अपना जीवन देते हुए। तो इसलिए जैसे मैं कोठारी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जब लगता है कि हमारे परिवार के 2 नौजवान वहाँ पर गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो एक रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं कि इन सब लोगों का बलिदान आज सार्थक हो रहा है। और मोदी जी और अमित शाह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लाखों करोड़ों लोगों की भावना के अनुरूप इस आंदोलन को एक परिणाम में परिवर्तित किया, जो आज अवसर मिला है हमें कि राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हालांकि संगठन के हर काम में और हर पिछले काम को आप आगे बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। एक बार फिर ये अवसर आया कि इंदौर शहर में आप आए, अभी उससे पहले राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने को लेकर किसी तरह का कोई माहौल नहीं देखा गया था, लेकिन जैसे आप इंदौर पहुँचे उसके बाद में आपने पीसी की, एक बाकायदा एक 11 किलो की एक शिला तैयार की, और पवित्र धाम पितृपर्वत से वो शिला साइकिलिंग के साथ में नीरज जी अयोध्या तक ले जाएंगे। आखिर ये कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ लोगों का जुड़ने का सिलसिला, लोगों में जागृति कि हाँ राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। जिस तरह से राम जी
लौट के आए थे वनवास से, और उसके बाद में जिस तरह का माहौल अयोध्या में था उस तरह का माहौल पूरे भारत भूमि में दिखाई दे, इस तरह का माहौल तैयार करने में आप एक बार फिर जुट गए। किस तरह का कॉन्सेप्ट है, किस तरह 5 अगस्त को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बताइए। देखिए, लोग स्वयं ही आनंदित हैं, पर यदि हम 12:12 पर सब लोग जी अपने घर के अंदर बैठकर भजन करें, कीर्तन करें, शंखनाद करें, हर्ष ध्वनि करें और एक आनंद का विषय हो, प्रसाद का वितरण हो, मंदिरों में लाइट लगे, मंदिरों में घंटी बजे, तो कुल मिलाकर एक हर्ष व्यक्त करने का एक समय है। बिल्कुल सही। और दिवाली मनाने का समय बिल्कुल है। सही कहा। मैं इंदौर के लोगों से कहूँगा कि 12 बजे जब समय प्रधानमंत्री जी वहाँ आधारशिला रखें, सब लोग अपने घर से शंख से हर्ष ध्वनि करें, थालियाँ बजाएं, घंटी बजाएं और जय जय श्री राम के नारे लगाएं। एक पूरा वातावरण राममय हो जाना चाहिए। हम भी यहाँ पितृश्वर धाम में सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे और रात को यहाँ हमने पहले सोचा था कि 1 लाख दीप जलाएं, बाकी चूँकि कोविड की मर्यादा हैं बिल्कुल सही। तो उसमें भीड़ लग जाती, तो हम उसको 10,000, हमने यहाँ के जो 5-6 ब्राह्मण हैं उनसे पूछा कि भाई कितने लगा सकते हैं, कितने लगा सकते हैं, उन्होंने 10,000 लगा देंगे। 10,000 दीप से हम पूरे इस मंदिर को सजाएंगे और मुझे लगता है कि बड़ा दर्शनीय होगा वो स्वरूप भी। जिस तरह से आधारशिला इंदौर से रवाना की जा रही, करीब 900 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिलिस्ट यहाँ से जाएंगे और आधारशिला इंदौर की ओर से यूँ कहे कि विश्व प्रसिद्ध पितृ पर्वत धाम की आधारशिला प्रतीक के रूप में इंदौर से जा रही है, किस तरह का बुरा? देखिए, नीरज याग्निक जी साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने पहले जम्मू से लेकर और कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई थी, फिर द्वारका से लेकर ईटागढ़ तक आसाम तक साइकिल चलाई थी, तो उनको साइकिल का बड़ा अनुभव है। बिल्कुल सही। और ये लगभग 950 किलोमीटर होता है, तो वो 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाएंगे, दिन भर और रात भर गाड़ी चलाएंगे। एक रिकॉर्ड होगा। और उनमें उनकी क्षमता है, वो मतलब बहुत ही लौह पुरुष है। नीरज जी रोज़ 3-4 घंटे व्यायाम करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है और ईश्वर की कृपा भी है उनके ऊपर, उनकी इच्छा शक्ति भी बड़ी प्रबल है। तो हमने कहा कि यार 600 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, बोले नहीं मैं चला लूँगा। तो वो चलाएँगे, उसके बाद फिर आराम करेंगे 5-6 घंटे और फिर 300 किलोमीटर एक साथ चलाएंगे। तो क्षमतावान है और इंदौर को गौरवान्वित करेंगे। ये रामशिला लेकर वहाँ जाएंगे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वहाँ सौंपेंगे। और चलिए, एक बार फिर अयोध्या में इंदौर का नाम गूंजेगा और वो नाम इसलिए गूंजेगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थक नीरज याग्निक जी साइकिल चलाते हुए नॉन स्टॉप 600 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी करेंगे। उसके बाद ब्रेक लेकर साइकिल चलाएंगे और एक शिला, चांदी की शिला जो कि 11 किलो की प्रतीक स्वरूप वहाँ अयोध्या में पहुँचेगी, जो इंदौर के लिए गौरव करने की बात है। भाई साहब, आपने हमसे चर्चा की महारथी के रूप में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।